नमस्कार। मैं दीप्ति रानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल, जी हाँ, दीप्ति रानी भारतवंशी में। आज हम लेना चाहेंगे ओशो के उस कथन को जिसमें उन्होंने कहा है, उम्र के साथ साथ खुशी की मात्रा हमेशा बढ़ते रहनी चाहिए। जी हाँ, अगर हमारा आसपास का वातावरण, हमारे गली मोहल्ले साफ होंगे, स्वच्छ होंगे, हरियाली होगी, तभी तो खुशहाली होगी। नहीं तो लॉकडाउन खत्म होते ही कारवां तो फिर वही शुरू हो जाता है। गली मोहल्ले में विशेषकर हमारे बिहार राज्य में अभी इंदौर मध्य प्रदेश की परिपाटी उतनी विकसित नहीं हुई है, लेकिन हमारा पूरा भारतवर्ष सफाई के लिए अच्छे तरीके से जाना जाता है, क्योंकि खास करके बिहार भारतवर्ष का एक ऐसा राज्य है जहाँ छठ के समय में प्रसाद बनाने में साफ सफाई की जितनी अच्छी व्यवस्था होती है, छठ के बाद हमारी जीवन शैली और थोड़ी सी सुस्ती हमें इस कदर थोड़ी सी लापरवाह बना देती है कि हमारे गली मोहल्लों में यूं ही कचरे फेंके रहते हैं और फिर वो जगह बन जाते हैं आवारा पशुओं के, और उसके साथ साथ फिर पशुओं के अलावा खुले जगह की गंदगी हमारी सांसों में, और सांसों से फिर बीमारियां, और बीमारियों से फिर लॉकडाउन की स्थिति। थोड़ा तो समय के साथ अभी जब लॉकडाउन हो चुका है तो हमें इस बात पर विचार विमर्श करना होगा कि अपने भारतवर्ष की जो परंपरा हम छठ में शुरू करते हैं, विशेष करके बिहार में, उसे पूरे भारत भर में विकसित कैसे करें, क्योंकि अन्य राज्यों को सीखने की आवश्यकता नहीं है। खास करके दक्षिण भारत में कचरा निष्पादन की अच्छी प्रणाली है, लेकिन हमारे अपने बिहार राज्य में इस प्रणाली पे काम करने की आवश्यकता है। जितना अधिक से अधिक हो सके हम लोग रीयूज़ करने की कोशिश करें चीज़ों को। प्राचीन परिपाटी थी जिसमें सामानों का रीयूज़ होता था। चॉकलेट तक के छोटे छोटे पॉलीथीन के टुकड़ों को पंखे बनाए जाते थे जोड़ जोड़ के, छोटे छोटे टोकरियाँ बनाई जाती थीं। तो उस परिपाटी को शायद इस जीवन शैली में, आधुनिक जीवन शैली में हम लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन कोशिश करनी होगी कि अपनी ज़रूरत की चीज़ों का हम अधिक से अधिक रीयूज़ कर सकें। और रही बात, अगर कहीं खुले में चैम्बर दिखे, मेन हॉल दिखे, कहीं सड़कों पे टूट फूट दिखे, तो इसके लिए तो हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। केवल सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी के भरोसे आखिर कब तक हम लोग जीने की कोशिश करेंगे। घटनाएं होने के बाद अगर पुलिस आती है, उससे अच्छा है कि हम अपने जनप्रतिनिधि को इससे अवगत कराएं कि हाँ फलाने जगह चैम्बर खुले हैं, या फिर हालांकि तत्कालिक व्यवस्था संभव नहीं होती, थोड़ा समय लगता है, क्योंकि सामूहिक कार्यों में अक्सर समय उतना लगना नहीं चाहिए जितना कि लगता है। लेकिन हम सबकी तत्परता से कुछ घटनाएं होने से
बचाई जा सकती हैं। और विशेषकर हमारे शहर में अगर कोई चोरी करते पकड़ा जाता है तो जनरली एक और टॉपिक जिस पे हम लोग देखते हैं कि चोर की तस्वीर सामूहिक रूप से अखबारों में नहीं आती, लेकिन बदहवास जिसके यहाँ चोरी होती है, दुकानदार हो, घर हो, मालिक हो, जो भी हो, उनकी तस्वीरें प्रमुखता से छापी जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा समय परिवर्तन की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को उजागर करने की आवश्यकता होगी जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो भारतवंशी, भारतवर्ष हमेशा से एक कहीं न कहीं सबको लेके चलने वाला देश रहा है, और इसी वजह से हम इनोसेंट माने जाते रहे। भारत के लोग कहीं किसी पे शासन करने नहीं गए, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब हमें छोटी छोटी बातों पर थोड़ा अवेयर होने से आगे की आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि रास्ते में अगर पैदल चल रहे हैं, कहीं कोई ईंट मिल गया तो उसे पैर से साइड कर दें। अगर अपने घर के दरवाजे के आगे चॉकलेट का, चिप्स का, किसी भी चीज़ का अगर रैपर मिल गया तो उसे कोशिश करें हटवा देने की, क्योंकि हमारी छोटी सी कोशिश एक बड़ा आकार ले सकती है। कोशिश करते रहनी चाहिए, और ज़िंदगी में खुशी उम्र के साथ साथ बढ़ते रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सही काम करके अगर खुश होते हैं, और तो छोटी छोटी खुशियाँ छोटे छोटे कार्यों से भी मिल सकती हैं। आसपास पक्षी अगर हैं और पेड़ दिनों दिन कट रहे हैं, तो कल का वाक़या है कि मेट्रो बनने को लेकर कुछ पेड़ों पर चिपकाए गए हैं जिन्हें काटा जाना है पटना शहर में। हमने देखा जिनको को टाइम से सुबह अगर दाना डालने के लिए कभी कभी जब संडे को रहते हैं तो जाते हैं, वो कौवे शाम में बहुत कस के चिल्ला रहे थे। हमने पास के गार्ड से पूछा, डाक बंगला के पास आकाशवाणी गेट पर ये कौवे इतने कस के चिल्ला रहे हैं, क्या बात है, इस समय तो इन्हें सो जाना चाहिए था। तो गार्ड ने कहा, मैडम जी वो पेड़ कटने वाले हैं। तो शायद लोगों को नहीं पता कि हाँ इस पेड़ पे कितने गिलहरी रहते हैं, इस पेड़ पे कितने कौवे रहते हैं। हो सकता है आज के समय में ये पागलपन हो, लेकिन अगर पेड़ कटते हैं तो ऑक्सीजन की, ऐसे ही कोरोना काल में हम लोग भारी किल्लत झेल चुके हैं। तो अगर इसका सही विकल्प कुछ निकाला जा सके तो हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन तात्कालिक कुछ विकल्प दिख नहीं रहा है। और खास करके तब अफसोस होता है जब प्यारे प्यारे आम के पेड़ कटते हैं, क्योंकि आम तो अपने यहाँ, जी हाँ, फलों का राजा आम, भारत के आम की बात ही कुछ और है। और जब आम के पेड़ कटे तो पक्षियों के साथ साथ हम सबको भी थोड़ा शौक होता है कि विकास की लहर में इन पेड़ों को कैसे बचाया जाए, किस तकनीक से बचाया जाए, क्योंकि बहुत पुराने पेड़, हम लोगों के पैदा होने के पहले के कुछ पेड़, तो अगर इस पे कुछ सोच सकते हैं तो सोचने की कोशिश करें। हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिखने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ ही हमारे भारत को एक
नई उत्साह और ऊर्जा दे सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य, समन्वय, आनंद, उत्साह और ऊर्जा, ये 5 चीज़ों से हमारे जीवन को हमेशा एक समुचित सतत विकास और चिंतनशील मस्तिष्क मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और चिंतन, कुछ और विचारों के साथ मिलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।